Hello everyone, in this particular video we are going to discuss about what are the key differences in job profile, in responsibilities and in all aspects related to the enforcement officer, accounts officer and the APFC profile. Okay, so before starting the discussion, just a quick introduction of myself. My name is Pratik Taldar. By qualification I'm a chartered accountant. Here at Olive Board I'm teaching subjects like finance, commerce and accountancy, auditing and a lot more subjects. Okay, so let's start with the key differences. The first thing that you need to know is the level of the profile. If I talk about the EO or AO level, they are on the same level. Okay, enforcement officer and accounts officer. So either you are doing the enforcement work or you are in the accounts department of the EPFO organization, right? ये दोनों सेम लेवल का पोस्ट है. लेवल 8 बोलते हैं इसको, ग्रुप बी के अंदर आता है एंड द पे स्केल इज ऑफ लेवल 8. इफ आई टॉक अबाउट द एपीएफसी, ये ग्रुप ए में आता है. दैट मींस ये एक हायर लेवल का प्रोफाइल है एज कंपेयर टू द एओ और ईओ, राइट? और इनका पे स्केल लेवल क्या आता है? 10 लेवल आता है. इफ आई टॉक अबाउट द करियर प्रोग्रेशन, ओके, सो एक ईओ और एओ कैसे प्रोग्रेस करता है अपने करियर में? सबसे पहले विल बी ईदर अकाउंट्स ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर. ये पोस्ट बदलती भी रहती है. ओके, ये पोस्ट स्विच भी होती रहती है. अगर आप कभी ईओ हो तो आप फिर कुछ टाइम के लिए एओ भी बन जाते हो, एओ हो तो कुछ टाइम के लिए आप ईओ भी बन जाते हो. फिर उसके बाद आप अपने करियर में प्रोग्रेस करते हो, जैसे कि आप पहले बनते हो सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ओके, या सीनियर इंस्पेक्टर. फिर उसके बाद आप एपीएफसी बन जाते हो, ओके, वाया दैट प्रमोशन, एंड देन यू मूव टू दी RC2 RC1 लेवल. इसको RC बोलते हैं डिपार्टमेंटल में. पूरा मतलब इसका होता है रीजनल पीएफ कमिश्नर लेवल 2, रीजनल पीएफ कमिश्नर लेवल 1, ओके, एंड देन यू मूव टू दी additional central PF commissioner and then the central PF commissioner. So this is the basic career progression if you are joining from a EO or AO level. Then if I talk about the APFC level, so APFC level already अपना जो पोजीशन है वो ग्रुप A से चालू कर रहा है, लेवल 2 से चालू कर रहा है. डायरेक्टली प्रमोशन किसका होगा यहाँ पे? RC2 पे होगा, राइट? डायरेक्टली जो यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है वो आपका RC2 पे होगा एंड देन RC1 रीजनल PF कमिश्नर 1. रीजन के अलग अलग पीएफ होते हैं. लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट उदयपुर और लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट जयपुर. सो हर जगह यहाँ पे RC1 RC2 होंगे, राइट? हर डिस्ट्रिक्ट का, हर रीजन का अपना एक अलग आरसी होता है. हर ऑफिस का अपना एक अलग बॉस होता है जिसको हम बोलते हैं RPFC, ओके, रीजनल पीएफ कमिश्नर. सो देयर आर 2 लेवल, RC2 एंड RC1. देन एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर एंड देन एडिशनल CPFC, ओके, सेंट्रल पीएफ सब कमिश्नर एडिशनल वाले, एंड देन डायरेक्टली आप सेंट्रल पीएफ कमिश्नर बनते हो. सो ये जनरल करियर प्रोग्रेशन है जो आप देखोगे इन जॉब प्रोफाइल्स के अंदर. ऑब्वियसली इफ यू आर ज्वाइनिंग फ्रॉम द APFC लेवल, आपका करियर प्रोग्रेशन ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू EO एंड AO बिकॉज यू आर ऑलरेडी ज्वाइनिंग 2 post above. Okay, if I talk about salary, the most lucrative part and the most interesting part of any job, the basic salary here will be 47,600. I'm talking about EO or AO level, and if I talk about APFC level, it will be 56,100. Okay, so this is the pay band basically. ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 85,000 से लेकर 95,000 के बीच में रहती है एंड APFC की सैलरी 1,05,000 से 1,25,000 के बीच में रहती है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द इन हैंड कॉम्पोनेंट, सो 78,000 से 88,000 इज द इन हैंड कॉम्पोनेंट ऑफ EO एंड AO. APFC के लेवल पे 95 to 1,10,000 इज दी अप्रोक्सीमेटली इन हैंड कॉम्पोनेंट. एनुअल CTC भी आप देख सकते हो एंड इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू इन हैंड कॉम्पोनेंट. देयर आर लॉट ऑफ perquisites as well. You will be getting the medical facility, government housing if available, right? Phone allowance, laptop allowance, many more things are there on these level. Both are officer level cadre only. Okay, if I talk about the job profile, now this is a very interesting work. भले अगर आप EO बनते हो, AO बनते हो या फिर आप APFC बनते हो, the job profile is very very interesting. होता क्या है ना, देखो एक APFC होते हैं, उनके नीचे काफी सारे एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर हो सकते हैं. अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का तो काम ही क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन करना, राइट? सो जो पीएफ के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे EOs डील करते हैं, राइट? सो दिस आई कैन से इज अ बैक एंड वर्क, काइंड ऑफ बैक एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. कितना बिल पास करना है, किसका क्लेम पास करना है, राइट? तो फाइनल अथॉरिटी उनका किसके हाथ में होती है? EOs के हाथ में होती है एंड दे आर अगेन इन टर्न रिपोर्टिंग टू दी APFCs.
If I talk about the enforcement officer, as the name says it all, they are enforcing the laws and regulations of the PF, right? Provident Fund. So कोई भी लॉ एनफोर्स करवाना होगा एक्सटर्नल पार्टीज पे, तो कौन करने वाले? ईओ करने वाले. लेट सपोज अगर मैं कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ and I'm not deducting the PF properly, I'm not deducting the provident fund of my employees properly, then definitely I can get a notice from PF department plus a regulatory action or a enforcement action from the EO side as well, right? So कोई EO आएंगे मेरी फैक्ट्री में विजिट करेंगे, he will personally check, he or she will personally check whether everything is going in a orderly manner or not, whether I'm following the rules and regulation of the PF Act or not, right? अगर कुछ इशू होगा तो वो क्या कर सकते हैं, वहां पे एक रिपोर्ट बना के आगे रेस कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं. अगेन बोथ ऑफ देम विल रिपोर्ट टू द एपीएफसी. और ऐसा नहीं है कि अगर आप ईओ बन गए तो आप ईओ नहीं बन सकते, अगर आप ईओ बन गए तो ईओ नहीं बन सकते. इंटरनली डिपार्टमेंट में ये रोटेशन चलता रहता है. ओके, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस सो इंटरनली कि ऐसा होता है, बिकॉज आई हैव सीन इट पर्सनली. मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, सो आई नो इट इनसाइड आउट. ओके, so if I talk about the roles and responsibility of accounts officer or enforcement officer, so ground level enforcement of EPF Act, so Employee Provident Fund Act जो है उसका ground level enforcement करना is one of the primary responsibility of the enforcement officer. so वो क्या करते हैं, बेसिकली इनको PF inspectors बोला जाता है. so ये क्या करते हैं, inspections करते हैं, right? conduct the inspection to check the ईपीएफ रूल कंप्लायंस, सब रूल्स कंप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे, कंट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली जा रहा है कि नहीं जा रहा, कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं हो रहा. अच्छा, फ्रॉड और एरर हो रहा है तो पेनल्टीज कितनी लगानी है, ये सब चीजें कौन करते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर करते हैं. ओके, इसी में साइमल्टेनियस रोल की अगर मैं अकाउंट्स ऑफिसर की बात करूं तो जो भी क्लेम्स पास होने वाले हैं वो एओ की आईडी से होते हैं, राइट? दे आर कंप्लीटली इनटू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अब बिजनेस मॉडल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई बिजनेस तो है नहीं, राइट? ये तो सोशल वर्क है, गवर्नमेंट का वर्क है. सो इनका बिजनेस मॉडल क्या है, बेसिकली एक तरफ से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं और दूसरी तरफ से क्लेम्स पास कर रहे हैं. तो जो क्लेम पास करने की अथॉरिटी होती है वो सब किसके हाथ में होती है, अकाउंट्स ऑफिसर के हाथ में होती है. फाइनल उनकी आईडी से चेक होके क्लेम जाता है आप लोगों को, राइट? और प्रॉपरली सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उसकी प्रॉपरली शीट्स मेंटेन करना, उनकी MIS रिपोर्ट्स मेंटेन करना, आगे उनको APFC को रिपोर्ट करना और RCs को रिपोर्ट करना, ये सारी अकाउंट्स ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. कुछ एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्रिएट करना रिलेटेड टू EPF रूल्स एंड रेगुलेशन, लीगल एंड रिकवरी एक्शन इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रिकवरी विच इज पेंडिंग फ्रॉम अ फैक्ट्री ऑन विच EPF रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल, दे कैन डेफिनेटली डू दैट. कोऑर्डिनेट करना एज अ होल डिपार्टमेंट में और पॉलिसी एग्जीक्यूशन करना. देखो, कोऑर्डिनेशन का काम तो हर जगह मिलेगा, कोई भी जॉब कर लो हर जगह मिलेगा. और पॉलिसी एग्जीक्यूट करना ऑन अ टाइमली बेसिस, ये काम है एओ का और ईओ का. APFC थोड़ा सा ऊपर लेवल का काम हो गया. दिस इज अ सुपरवाइजरी फंक्शन, दिस इज नॉट अ ग्राउंड लेवल फंक्शन. जब फैक्ट्री में एक्चुअल में चेक करने जाना होगा तो वहां पे ईओ जाएगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर जाएगा, वहां पे APFC नहीं जाएगा. ईओ आके रिपोर्ट करेगा APFC को कि अच्छा मैं आज 10 फैक्ट्री में गया था, ये नॉन कंप्लायंस मिले, ये कंप्लायंस मिले, ये सर रिपोर्ट मेरी, ठीक है? आप अगर फाइनल साइन अथॉरिटी करते हो तो फिर मैं उसके बाद क्या करता हूँ, पेनल्टी ऑर्डर्स निकालता हूँ या फिर कंप्लायंस ऑर्डर निकालता हूँ. ओके, सो आई कैन से दैट ग्राउंड लेवल वर्क जो होता है वो क्या करता है, ईओ करते हैं. जो ग्राउंड लेवल वर्क हो गया, एक्चुअल में इन्फोर्समेंट लेवल वर्क हो गया, वो कौन करते हैं, ईओ करते हैं. वो जाते हैं APFC के पास परमिशन लेने की, सर ये सारी रिपोर्ट है हमारी, आप साइन कर दो, तो हम इनको ऑर्डर भेजते हैं पेनल्टी का या फिर लीगल नोटिस देते हैं रिकवरी का. एओ, कोई क्लेम पास करना है, कुछ भी करना है तो एओ के लेवल पे होता है और उसके बाद अप्रूवल कहां से होता है, APFC के लेवल से होता है, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट APFC, इट्स अ सुपरवाइजरी फंक्शन. Legal administration, execution, everything will be coming under the purview of APFC only. Inspect large establishments, अगर कोई बहुत बड़ी establishment है तो APFC खुद भी उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं. Oversee the PF compliance as a whole across the zone, तो इनके पास बहुत सारे zones होते हैं, उन zone के अंदर PF compliance properly हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइमली क्लेम सेटल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कोई डिले तो नहीं हो रहे, अगर डिले हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, राइट? तो इनको हर चीज रिपोर्ट करनी पड़ती है यहाँ पे. और ईओ और एओ जो काम कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये मैनेजरियल लेवल पोजीशन हो गई. सारे ईओज और एओ किसको रिपोर्ट करने वाले, APFC को रिपोर्ट करने वाले, राइट? सो दिस वाज अबाउट द जॉब प्रोफाइल. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, वी ऑल नो दैट अभी क्या होने वाला है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है. सो दिस इज अ कंबाइंड एग्जामिनेशन बोथ फॉर योर ईओ, एओ एंड योर APFC एग्जामिनेशन.
सो आप कोई भी दे रहे हो डजेंट मैटर, आपका सिलेबस यहाँ पे सेम रहने वाला है. एंड आई विल बी कवरिंग योर अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड this particular professional knowledge part related to your commerce, both your accountancy and auditing I'll be covering in this particular course. And here are the key differences that I have stated at the end of this video, जहाँ पे आप देख सकते हो हर चीज़ के बारे में कि क्या ग्रुप लेवल है उनका, ठीक है, कौन सा लेवल 8 पे है, 10 पे है, व्हाट इज द पे स्केल, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क, रिपोर्टिंग क्या रहेगी और करियर पाथ क्या रहेगा, जो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसी का ये समराइज्ड मैनर में यहाँ पे टेबल है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग फास्ट, राइट. और प्लस ये जो फंक्शंस है ईओ का और एपीएफसी का, मैंने पर्सनली खुद की फैमिली में भी देख रखा है, बहुत ही बेटर जॉब वर्क है, राइट. और अब काफ़ी यहाँ पे कंप्यूटराइजेशन आने के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है. अदरवाइज पहले बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था यहाँ का जॉब, अभी इट इज क्वाइट स्ट्रीमलाइंड. प्लस इट इज अ पावरफुल जॉब, यू हैव द पावर टू इम्पैक्ट, यू हैव द पावर टू इन्फोर्स द पीएफ कंप्लाइंस ऑन द फैक्ट्री लेवल. ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली रेपुटेशन लेवल थोड़ा सा हाई मिलता है, ऐसा मैंने पर्सनली देखा है. Coming to the last part of this particular video, we have launched a complete course at Olive Board related to your UPSC EPFO examination. So जो आपका combined level होने वाला है उसकी end-to-end preparation हम आपको करवाने वाले हैं. You can check out the course highlights. Plus we will be bringing multiple sessions for your preparation as well. So thank you so much. If you want complete guidance, you can enroll in this course. Okay guys, thank you so much. Bye bye. मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर.